अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 7 मार्च 2025 और दिन शुक्रवार का। आज के विशेष उपाय में होलाष्टक में क्या काम करें कि बड़ी से बड़ी परेशानियों का आप काम तमाम कर सकें, तो उनके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह के 9:19 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा रात के 11:32 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 11:45 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में वो प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दोपहर के। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो अवश्य ही सावधान रहिएगा। दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या केदार योग, शश योग, गजकेसरी योग, सुनफा योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, वाहन योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की थी, पर 11:45 पर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सिचुएशन 75% आपके लिए फायदेमंद बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब ऐसे में सुबह सुबह के समय में कुछ खिटपिट घर परिवार के साथ में संभव है। ये कहा जाए बच्चों के साथ में सुबह उठते ही कोई परेशानी को लेकर के या उनकी पढ़ाई को लेकर के इस समय में बहसबाजी छिड़ सकती है, पर ओवरऑल दिन पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही ऑफिस में एंटर करेंगे उसी के साथ में माइंड क्लैरिटी अवश्य प्राप्त होगी और अपने काम से अच्छी कमाई भी यहाँ पर करने को मिलेगी। यहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग हैं अवश्य ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन है। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई क्लाइंट के साथ में मीटिंग है तो बहुत बहुत अच्छी जाने वाली है। ये मान करके चल सकते हैं कि जिस डील को आप क्लोज करना चाह रहे थे उसका समय अब आ चुका है। ये फाइनल लेग है, इसमें पुश करके उस क्लाइंट को अपने पाले में आप लेकर के ज़रूर आ जाएंगे। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए सुबह सुबह का समय फिर भी थोड़ा तनावग्रस्त वाला रह सकता है। ये रह सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कुछ सुनना पड़ रहा है, कोई तंज कस रहा है, इससे सामना करना अवश्य पड़ेगा। पर जैसे ही 11:45 का समय आपके लिए गुजरता है, 12 बजे के लगभग आप मान सकते हैं कि चीज़ों में थोड़ी ठहराव आपको देखने को मिल जाएगा। खुद का मन ज़्यादा इस समय में प्रफुल्लित रहेगा, ज़्यादा मस्ती मजाक के मूड में रहेंगे और पुरानी बातों को भूलते हुए अपने काम के ज़रिए, अपने घर परिवार के ज़रिए आप ज़रूर खुश रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 11:45 पे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। 75% पॉजिटिविटी से आप गिरने वाले हैं 25% सपोर्ट पर। अब ये समय थोड़ा संभल करके चलने का है। ये कहा जा सकता है कोई डीलिंग पूरी तरीके से हो गई थी, पेमेंट का इंतजार कर रहे थे, अगर आज नहीं आया तो सैटरडे संडे भूल जाइए, क्योंकि बैंक्स बंद रहेंगे, ऑफिसेज बंद रहेंगे, जिस कारण से आपको मंडे तक का इंतजार करना होगा। फिर इस बात का ध्यान रखना होगा कि 11 तारीख तक हमें रुक करके चलना पड़ेगा, जब कर्क राशि में चंद्रमा आएंगे, जो कि आएंगे हमारे लिए 9 तारीख की शाम को। वहाँ से लेकर के सोमवार है, फिर मंगलवार, वहाँ तक हमें उस चीज़ की पॉजिटिविटी कमाने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए जो हमने डीलिंग पूरी तरीके से कर ली थी वो फिर हमें यहाँ पे फाइनलाइज होती नज़र आएगी। पर आज के दिन एक चीज़ और है, जो कि घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, मोच के कारण लेफ्ट आई के अंदर इरिटेशन या फिर कोई एलर्जी के कारण परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखना है, यंगस्टर्स खासतौर पे जो हैं, जो अपने एग्ज़ाम फर्स्ट हाफ में देते हैं, मॉर्निंग के अंदर देते हैं, आपको अवश्य ही
ग्रहों का साथ मिलने के कारण काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आप नजर आएंगे। पर घर परिवार के साथ में जैसे ही वापस दोपहर में आते हैं एग्जाम दे करके, तो अपने प्रिपरेशन को लेकर के, घर के कामों को लेकर के आप ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को यहाँ पे गवा बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे कही जा सकती है 75% तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। पर जो शुरुआती समय है सुबह सुबह का, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा रहेगी। ये कहा जाए कि 9 बजे उठ करके ऑफिस तो पहुँच गए, पर काम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लोगों को, पर उनसे सही रिवर्ट नहीं मिल पा रहा। मीटिंग के लिए आप शेड्यूल्ड मीटिंग पे समय पर पहुंच गए, पर सामने वाला लेट लतीफ़ी के कारण सामने उपस्थित ही नहीं हो पाया। इन चीज़ों को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे। पर मान करके चलिए कि वो समय जहाँ पे लेट लतीफ़ी दिख रही थी, जहाँ पे लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, वो टाइम फेवरेबल भी नहीं था। जैसे फेवरेबल टाइम आपके लिए आएगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, सम्मान भी प्राप्त होगा और सामने वाला इंसान मोहित हो उठेगा आपसे। ये कहा जाए जो आप उसको कहोगे, जैसे आप उसको यहाँ पे गाइड करेंगे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, सुबह सुबह 11:45 तक का जो समय है, गृहिणी खास तौर पे बहुत संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में सुबह सुबह किसी बात को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा अपने आप पर भी यहाँ संयम रखिएगा, उससे फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए समय बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। जैसे ही 11:45 पे राशि भाव में चंद्रमा आएगा, मान करके चलिए रिकवरी फास्ट हो पाएगी। घर परिवार की जो स्थिति है उसको एंजॉय कर पाएंगे। बच्चों की इस समय में जो सफलता है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश आप रह सकेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 33 डॉट से 100% पॉजिटिविटी से जा गिरेंगे आप 67% सपोर्ट पर। अब ये समय सुबह का जहां प्रॉफिट था और मेजॉरिटी जो आपका दिन है वो नेगेटिव चंद्रमा में है। उग्र ज़्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे। ऐसे समय में ये देखा जा सकता है कि अपने ही स्टाफ मेंबर्स के साथ में, अपने टीम के कलीग्स के साथ में बहुत ज़्यादा इस समय में एग्रेसिव होकर के अपना काम करवाने का प्रयास करेंगे। सीनियर्स के साथ में भी इस समय में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, बहसबाजी है, ये संभव हो सकती है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको सख्त तौर पे कहूँगा, कोई भी तरीके से इस समय में डीलिंग जहाँ कर रहे हैं बहुत संभल करके कीजिएगा। खास तौर पे कोई इस समय में पेमेंट के लिए आप लेने के लिए जाने वाले हैं तो बहुत संभल करके जाइएगा। कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ जिससे पेमेंट लेने जा रहे हैं वहाँ कोई झगड़ा होना हो, या ये कहा जाए कि कोई मनमुटाव के कारण, कोई बहसबाजी के कारण घमासान युद्ध हो जाए, गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा हो जाए, इससे परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में फिर भी जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, यही कहा जाए इवेंट्स के अंदर वाटर सप्लाई करते हैं, आपके लिए समय बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो परफ्यूमरी का काम करते हैं आपके लिए बहुत सही रहेगा। जो रेडी लगाते हैं जूसेस की, आपके लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी कायम रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख को शाम को कर्क में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां तक आपको फायदेमंद स्थिति पूरी तरीके से मिल रही है। स्वास्थ्य का साथ मिलना, सही लोगों से संपर्क यहां पर बनना, अपने कामों के अंदर तेजी देखना, तीव्रता देखना, शानदार कमाई देखना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे जो भी इंसान कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, लॉयर्स हैं, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं या पीएचडी से संबंधित इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए भी इस समय बहुत शानदार रहने वाला है। ऐसे समय में ये कहूँगा, नौकरी पेशा लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से अवश्य मिलने वाले हैं जो आपके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट खोल सकते हैं। ये कहा जाए भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाली बात हो सकती है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बता दें। आप जो फॉरेन में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में आपको आगे मार्गदर्शन प्रदान कर दें, यह अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो भाग्य भाव से यानी कि 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट से जंप करने वाली है 70% पॉजिटिविटी में। अब ऐसे में यह अवश्य देखने को मिल सकता है इन्वेस्टमेंट से आपको यहां लाभ मिलेगा। चाहे कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ऐसे समय में सुबह सुबह का जो समय है, बस इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए निकलिएगा। ये कहा जाए मार्केट में डीलिंग करना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ में करना फायदेमंद रहेगा। एक चीज़ और इस समय में ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, ये कहा जाए जो भी लोग कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपको इस समय में थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहना होगा। कोई अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके इस अग्रीमेंट को साइन कीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी इस समय बहुत फेवरेबल सुबह का नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं वो एग्जामिनेशन सुबह के समय लेती हैं 9 से 12 बजे के बीच में। तो वहाँ पर थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नर्वसनेस है ये आप पर ज़्यादा हावी रहेगी। पर अगर इस समय में एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, कमल का फूल होता है वो अगर सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर, मंदिर के अंदर लक्ष्मी माता की प्रतिमा है तो उनके सामने इसको अर्पित कर फिर अपने एग्जामिनेशन के लिए बाहर निकलिएगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 23% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलना सबसे बड़ी परेशानी सिद्ध हो सकती है। किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं आपका काम हो जाएगा, आपने आस लगा ली है, बस यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाएगा और फ्रस्ट्रेशन आप पर हावी ज़्यादा रहेगा। गुस्सा ज़्यादा इस समय में करते नजर आएंगे, फिर वो चाहे घर परिवार की स्थिति हो या चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान अपने कार्यस्थल पे इस समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के मारे झगड़ा कर बैठ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, शराब से, मांसाहारी भोजन से दूरी बना करके चलना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, वरना हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या यहाँ पर हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के, आपकी किसी टिप्पणी को लेकर या मजाक को लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। जितना हो सके शांतिपूर्वक इस समय को गुजारने का प्रयास करना है। ये कहा जाए धकेल करके समय को प्रयास बढ़ाने का प्रयास करना है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में जो 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 70% से 30% सपोर्ट पर लेकर के आएंगे, और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा 7th हाउस का चंद्रमा आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को या ये कहा जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और इस समय में चाहे एलर्जिक रिएक्शन कहा जाए बॉडी में, ये कहा जाए कि अनहाइजीनिक जगहों पर जाने के कारण कोई इन्फेक्शन आपको हो जाए तो इससे सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में किए गए कमिटमेंट से पीछे हटना बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर देगा। कोई भी काम जहां पर बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ में आप एंटर करने वाले थे, वहां पे आपके एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर किया जा सकता है। ये कहा जाए किसी मीटिंग के अंदर कोई बहुत बड़े क्लाइंट के पास में जा रहे हैं तो जितनी आप हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट के साथ में वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, सामने वाला उतना ही डिसइंटरेस्टेड आपके साथ में काम करने को है। सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए मीटिंग ये है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। समय रहते दूसरी दिशाओं में अपने जो पर है वो फैलाने का प्रयास करना है। ऐसे समय में ये कहा जाए पेपर वर्क से संबंधित कोई भी कार्य है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, फायदेमंद स्थिति रहेगी आपके लिए। यहाँ पे जो लेडीज़ गारमेंट का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करते हैं, इस समय में गलत सामान की यहाँ पे कंसाइनमेंट मिलने से भी आपका फंड ब्लॉक हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% थ्रू एंड थ्रू आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में कहा जाए जो यंगस्टर्स बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं घर से, या किसी एग्जामिनेशन के लिए बाहर गए थे, तो इस समय में घर वापसी होने के आसार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। जो यंगस्टर्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन का यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी
चांसेस या ये कहा जाए सक्सेस के काफ़ी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे खुशखबरी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग है। यहीं पे जो लोग शिकायत कर रहे थे अपनी तबीयत को लेके, आपको रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करते नजर आएंगे। भाग्य का साथ मिलने के कारण व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग बाजी मारने में यहाँ पे सफल होते नजर आ सकते हैं। कोई बड़ा डील है वो यहाँ पे आपकी क्रैक हो सकती है। ये कहा जाए कि कोई टोकन अमाउंट दे करके प्रॉपर्टी की परचेज को यहाँ पे फाइनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि होलाष्टक है तो इस समय में प्रॉपर्टी की परचेज भी नहीं की जाएगी, पर टोकन अमाउंट दे करके इस डील को फाइनलाइज ज़रूर आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब यहीं पे जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको कहूँगा कि यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच के साथ में कोई ना कोई गेट अवे हो, वीकेंड गेट अवे हो, वो अवश्य यहाँ पे प्लान होता नजर आ सकता है। ये भी कहा जा सकता है सरप्राइज आपको मिल जाए तो ये यहाँ पे संभव होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में और 5th से 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे आज दोपहर को 11:45 पर। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सुबह की सिचुएशन आपके लिए फिर भी 70% सपोर्टिव थी, पर 100% पॉजिटिविटी की दिशा में बढ़ रही है। 11:45 पे जैसे ही 6th हाउस में चंद्रमा एंटर करेंगे, ये कहा जाए कि जो काम में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, बॉटलनेक थे कि काम होते होते रुक जाता है, बात होते होते रुक रही है, वो आपके यहाँ पे पूरी तरीके से फॉरवर्ड जा सकते हैं। जो काम बैक ऑन ट्रैक यहाँ पर आते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, कोई बहुत बड़ी डीलिंग को जो आपने स्टॉप कर दिया था, या फिर ये कहा जाए जहां फंड्स अटक गए थे, वो यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। और बैंकिंग के माध्यम से भी इस समय में कोई ना कोई सही खबर, कोई सही इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपके सामने आने वाला है। जो लोग इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा चिंतित थे कि कोई EMI निकलने वाली है, अकाउंट के अंदर फंड्स नहीं है, कहीं ना कहीं से मैनेज करके बस ये EMI निकल जाए, तो उस दिशा में भी आपके प्रयास जो हैं वो यहाँ सफल होते नज़र आ सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स, खासतौर पे आपको कहूँगा, सुबह के समय में एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है। ब्रेकफास्ट खा करके ही अपने एग्जामिनेशन जाने की प्रयास कीजिएगा, वरना एग्जामिनेशन में पूरी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देने गए हैं, पढ़ाई पूरी हो रखी है, पर हेल्थ साथ नहीं निभा रही है, परेशान होकर के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, खुद की ही जो मेहनत है उस पर नज़र लग सकती है। थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद आज का दिन रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा एंटर करेंगे, कुछ रिलीफ अवश्य मिलेगा। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन को सपोर्टिव बना देंगे। पर एक बात का ध्यान देना होगा कि ऐसे समय में फूड पॉइजनिंग की शिकायत अवश्य हो सकती है। ट्रैवलिंग के समय जितना हो सके ध्यान रख करके ट्रैवल करें तो फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई ये कहा जाए बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, तो अवश्य ही अप्रिसिएशन हो यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अपनी एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन यहाँ पर आपको प्राप्त ज़रूर हो सकता है। पर एक बात का ध्यान यहाँ पे देना होगा, खर्च जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप खर्च करते हुए, अपनी जेब को ढीली करते हुए बाद में मायूस होंगे कि ऐसा किया तो किया क्यों था। शॉपिंग करते हुए यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय में घर परिवार की डांट और फटकार का सामना करना पड़ सकता है। अपने खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। तो वहीं गृहिणी है तो अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में मन मुटाव के चलते विवादित यहाँ पर स्थिति बन सकती है। अब ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग, आप काफ़ी ज़्यादा इस समय में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के नुक्स निकालने की जो आदत है, ये परेशानी का स्रोत बन सकता है। थोड़ा इस बारे में ध्यान दीजिएगा और हर कहीं पर टोकना, इससे आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 4th हाउस में एंटर करने जा रहे हैं 11:45 पे। मिथुन राशि में एंटर करेंगे और विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स यहाँ पे मिलने से ओवरऑल सिचुएशन 75% से गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह का समय जितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, जितने ऑप्टिमिस्टिक थे, उतनी ही परेशानी आगे है। यहाँ पे ये कहा जाए ऑफिस गया हुआ इंसान वापस घर लौट करके आना पड़ सकता है, किसी चीज़ को भूल करके चले गए हैं। कोई मीटिंग है, उसकी मीटिंग की फाइल घर पे भूल गए हैं,
पेन ड्राइव के अंदर प्रेजेंटेशन है, उस पेन ड्राइव घर पे छोड़ करके भूल करके निकल गए हैं, उस कारण से यहाँ पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार की सेहत को लेकर के चिंतित ज़्यादा हैं, बच्चों की हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंतित आप ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोग, स्कैम का शिकार हो सकते हैं। कोई पार्सल से संबंधित स्कैम हो, कोई फ़ोन से संबंधित स्कैम हो, उसका यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाने का मंतव्य पूरा हो सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। फूंक फूंक के कदम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो फिर नुकसान, बस यही ट्राई किया जा सकता है कि नुकसान को कम से कम में यहाँ ख़त्म कर लिया जाए। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान देना होगा, जो लोग यंगस्टर्स खास तौर पे दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे में चोट आपको लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। इसे संभल करके रहिएगा। अपने गुस्से पे इस समय में काबू रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होलाष्टक में क्या काम करें कि बड़ी से बड़ी परेशानियों का काम तमाम कर सके। तो ऐसा क्या होगा? फाल्गुन माह में शुक्ल अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक, यानी कि होलिका दहन के दिन तक 8 अशुभ दिन माने गए हैं, जिसे होली अष्टक या ये कहा जाए होलाष्टक कहते हैं। माना है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले, होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र रहते हैं, यानी कि सभी को पीड़ाहर स्तोत्र या तो फिर नवग्रह कवच मंत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही नवग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। होलाष्टक 7 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 तारीख यानी कि होलिका दहन के दिन तक रहने वाला है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज्यादा होता है। तांत्रिक अनेक टोटके करते हैं और इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही होलिका का निर्माण किया गया है। विशेषकर गाय के गोबर से निर्मित शुद्ध कंडों से होलिका दहन किया जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। इस अवधि में मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन हो, जप तप, स्वाध्याय और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए, ताकि समस्त कष्ट हो, विघ्न हो, संताप हो, इनका क्षय हो सके। यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हो जिसका उपचार के बाद भी लाभ ना प्राप्त हो, तो जो रोगी है वो भगवान शिव का पूजन करें। योग्य वैदिक ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कराएं और इसके बाद में गूगल से हवन करें, तो अवश्य ही आपको भी राहत प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, संतान प्राप्ति की कामना के लिए लड्डू गोपाल का पूजन करना, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके अंत में शुद्ध घी से मिश्री से हवन करवाना। चौथा, लक्ष्मी प्राप्ति और ऋण से मुक्ति के लिए श्री सूक्त और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करवाना, कमल गट्टे और खीर से हवन करवाना, यह आपको जरूर लाभ देता है। पांचवा, विजय प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का, सुंदरकांड का पाठ या तो फिर बगलामुखी मंत्र का जाप करना। छठा, अपार धन संपदा के लिए गुड़ हो, कनेर के पुष्प, हल्दी की गांठ, पीली सरसों से हवन करवाना। सातवां, परिवार की समृद्धि के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है। आठवां उपाय, कैरियर में शानदार सफलता चाहते हैं तो उसके लिए जौ, तिल और शक्कर से हवन करवाइएगा, यानी कि जो आहुति देते हैं वो जौ की, तिल की और शक्कर की देंगे। फिर कन्या के शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप करवाना, यानी कि जो कन्या है वो स्वयं ये मंत्र का जाप करे। 10वां उपाय, विवाहित महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए चावल, घी, केसर से हवन करें या करवा सकते हैं। 11वां उपाय, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करवाएं, मोदक और दूर्वा से हवन संपन्न करवाएं। और अंतिम उपाय, नवग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर दें। इतना सा करेंगे तो बड़ी से बड़ी क्यों ना आपदा हो, समस्या हो, उसका काम तमाम किया जा सकता है, परेशानियों से राहत प्राप्त की जा सकती है। आपके लिए उपायों की श्रृंखला में आगे और मैं उपाय होलाष्टक से संबंधित आपको बताने वाला हूं।
बने रहेंगे चैनल के साथ, सब्सक्राइब किए रखेंगे तो हर रोज़ आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।